क्या ये तस्वीर इंडिया गठबंधन के ताबूत में कील मानी जा सकती है? अखिलेश के पूर्व विधायकों ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। इन नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के कई जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख स्तर के नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। यानी यूपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगा दी है। अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का लक्ष्य यूपी में 80 सीटों का है। अब हमारा टारगेट उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टारगेट 80 सीट का है। हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, क्या करना है, कैसे करना है, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय। अजय राय ये भी कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस अपने संकल्प पर चुनाव लड़ेगी, न कि अखिलेश यादव की शर्तों पर। जाहिर है, घोसी और बागेश्वर में हुए उपचुनाव के बाद से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की दरार अब खुलकर सामने आ गई है। इधर समाजवादी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी उस राज्य में जहां कांग्रेस सत्ता में आने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी यहां 30 से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में आई खटास अखिलेश के बयान से भी जाहिर हुई है। अखिलेश ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इस पे नहीं बोल सकता कुछ। नहीं, अब छोड़िए, वो बातचीत जो चली सो चली रात के 1 बजे तक। जब बात नहीं चली तो नहीं चली। कहां पर? समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव। दरअसल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बात चल रही थी, लेकिन 15 तारीख को कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद एसपी और कांग्रेस के रिश्ते बिगड़ गए। एसपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में छतरपुर की बिजावर सीट जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने यहां चरण सिंह यादव को मैदान में उतारा है। बिजावर के अलावा कांग्रेस की सूची में 4 सीटें ऐसी हैं जहां एसपी पहले ही अपने उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी थी। ये सीटें हैं भांडेर, राजनगर, चितरंगी और कटंगी। यानी मध्य प्रदेश में अब 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इधर कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन केंद्र के स्तर पर है। चर्चा चल रही है, केंद्र बात चल रही है। अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ पर उसका फोकस केंद्र के लोकसभा चुनाव पर है। समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को तो वहाँ पर इनको समर्थन करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था कि वहाँ हमारा अगर इंडिया गठबंधन में आप हैं तो इंडिया गठबंधन में आपको उनको ताकत देनी चाहिए थी, बल देना चाहिए था। आपको वहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था और वहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ कोई आधार नहीं है। शायद इसके पहले 1 सीट थी, इनकी 1 विधानसभा की सीट थी और सीट नहीं थी, तो अब सब सीटों पर उस तरीके से आप घोषित कर दिया आपने। दरअसल मुंबई में हुई बैठक के बाद लंबे समय से विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कोई हलचल नहीं है। सीट शेयरिंग का मामला भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। विपक्षी एकता के लिए जितनी चर्चा पहले होती थी, फिलहाल उस पर विराम लग गया है। या यूं कहें कि अलग अलग राज्यों में आपसी तालमेल पर जो बातचीत हुई, उसमें गठबंधन के दलों के बीच रजामंदी नहीं बन पाई है। ऐसे में तमाम विपक्षी दल चुनावी राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेकर मिजोरम तक पहुंच चुकी है, जबकि कांग्रेस अपनी तैयारी पूरी रखना चाहती है। इसलिए दिल्ली की 7 सीटों पर उम्मीदवार अंदर खाने तय हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। पहली, अगर इंडिया गठबंधन में आखिरी वक्त पर यूपी में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा तो कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़ सके। दूसरा, चुनाव बाद बीजेपी के खिलाफ अगर कोई गठबंधन बना तो कांग्रेस तभी अपना बड़ा दावा ठोक सकती है जब उसके पास ज्यादा सीटें हों, और इन समीकरणों में यूपी की बड़ी भूमिका है।
फिलहाल इंडिया गठबंधन की फूट खुलकर सामने है और हाल यही रहा तो इंडिया गठबंधन का कांड होना तय है। चुनाव आज तक।